हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट, प्रीवियस में हम लोग पहले से पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। वो देखो कि सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। राइट, तो हम आपको फाइनली फंडामेंटल जो बताए हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड के समय, उसको हमेशा याद रखिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अमाउंट है वो आपका 2,50,000। फर्स्ट को हुआ था। सेकेंड है वो परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी मार्च सेकेंड को हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, अमाउंट हुआ है आपका 15,000। उसके बाद मार्च थर्ड में है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। वह नॉर्मली कैश आपको आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट है वो 13,000 है आपका। उसके नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू सुधीर, गुड सोल्ड टू विभूति 12,000 और 11,000। वो डेट, ये सेल्स 5th को हुआ है, 2 के बाद 5th को हुआ, उसके बाद 7 मार्च को हुआ है। सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू सुधीर एंड विभूति, हुआ अमाउंट हो गया आपका सुधीर 12,000 और 11,000, 12,000 11,000 और ये हो गया वो 12,000 23,000। विभूति है ना हुआ बी, इसको स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, आई एम सॉरी। विभूति, विभूति इज अकाउंट, राइट। उसके नेक्स्ट एंट्री है वो पेड स्टेशनरी एंड पोस्टेज एंड स्टाम्प। तो आपका स्टेशनरी एंड पोस्टेज एंड स्टाम्प कौन सा गुड्स है? नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, राइट। तो उसको डेबिट कर दीजिए। स्टेशनरी वो डेट कब है आपका 7 के बाद, वो उससे पहले 10 को एक और ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरालाल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल, अमाउंट हो गया वो 15,000। उसके नेक्स्ट है पेड स्टेशनरी पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प। तो वो डेट 15 को है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग स्टेशनरी एंड पोस्टेज एंड स्टाम्प आर पेड। वो अमाउंट हो गया 1100 और 150। स्टेशनरी 1100 और ये है 150, जोड़ के 1250। सुधीर पेड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अब देखो बुआ, सुधीर के पास में कितना था? 12,000 रुपया था, नहीं। अब उन्होंने पेमेंट किया है, और आप पहले वो इसको नोट कर लीजिए, राइट, बिकॉज होपफुली देख लेते हैं यहाँ पे एडजस्ट होगा कि नहीं। कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। वो सबसे पहले थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज इस एंट्री को हम लोग इरेज करेंगे। होपफुली आप इस एंट्री को नोट कर चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले एंट्री क्या बोल रहा है। वो सुधीर पेड यानी कैश मिला आपको 10,900, डिस्काउंट दिए हैं उसको, तो वो कैश आया डेट 20 मार्च को, यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सही से और टू सुधीर अकाउंट। वो 10,900, 1100, 10,900 और 1100, इसको जोड़ के 12,000। Being cash received from Sudhir and allowed him discount. नेक्स्ट है हुआ वेजेस पेड 25th को, तो सिंपल वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वेजेस पेड। अमाउंट है हुआ वेजेस पेड 1100, उसके बाद क्या, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। अब वो देखो कमीशन रिसीव हुआ है और कैश, वो रिसीव जब होता कैश आएगा, तो हेंस डेट क्या है हुआ 30th को यानी मार्च, तो डेबिट व्हाट कम इन कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव फ्रॉम किशन चंद। अमाउंट कितना हुआ 1250, 1250। लास्ट पेड सैलरी टू प्रकाश एज ए मैनेजर, राइट। तो वो सिंपल सैलरी पेमेंट की है, कब की है, डेट थोड़ा चेक कर लीजिए 31st को। सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड टू प्रकाश। अमाउंट है हुआ 11,000 और 11,000, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5th देख चुके हैं, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड सो ऑन, तो हम लोग डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। होपफुली वो ये सारे चीज़ आपको नोट कर चुके होंगे, राइट। और वन मोर थिंग्स, वो इस लेक्चर्स को आप लोग है ना केवल मतलब सिर्फ देखने पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए, बिकॉज सिंपल बहुत ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं क्या कि नॉर्मल चलो ना है ना, लेक्चर्स है ना, अपलोडेड है ना, देखेंगे, सिर्फ सुनते हैं, वो कभी नोट्स नहीं बनाते। स्पेशली आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो एक नोटबुक लेकर के बैठिए, राइट। उसको सॉल्व कीजिए, प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए, और स्टिल कहीं पे कोई डाउट्स है तो जस्ट मेंशन इन अ कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।